हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे हमें संपर्क कर सकते हैं। और ऑनलाइन अगर जुड़ेंगे तो जो आपका टॉपिक होगा वहां से आपका डर बिल्कुल बच जाएगा। यानी कि अगर आपको डर ऐसा बना रहता है कि साइंस फर्स्ट है या मैथ होगा है, कुछ बिल्कुल होगा जो था वो हवा हो जाएगा। एक बार हमारे साथ जुड़कर आप फिर एक्सपीरियंस लीजिए कि पढ़ने पढ़ाने का मजा क्या होता है। जब जुड़िए अब फिर देखिए क्या होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें इन नंबरों पे कंसल्ट करना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा और तब आपको हम निर्देश देंगे कैसे आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ जाएंगे। ऑनलाइन जुड़ने के बाद जैसा आप क्लासरूम में बैठ के अब पढ़ते हैं उसी तरह का यहाँ से बिल्कुल इजी वे में आपको सब कुछ कंटेंट्स मिल जाएगा। और इतने अच्छे तरीके से बता दूंगा कि जो भी आपका डर अंदर बैठा होगा वो बिल्कुल हवा हो जाएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। पिछला वीडियो हमने किया था ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव किया था। अब उनका यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन करके अब देखेंगे क्या वो सही था कि गलत था, वैसा करना। आइए उसको हम देखते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। और एग्जांपल क्या है, ए कार इनिशियली एट रेस्ट मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन along a straight road. After its speed increased to 40 km/h, it moves with constant speed and finally retards uniformly. The time interval for the three parts of the journey are in the ratio 1:3:1. Find the average velocity. तो देखिए इसको ग्राफिकल मेथड से हम लोग करेंगे और एक एक पार्ट को पढ़िए। पहले दिया हुआ है कि कार इज इनिशियली एट रेस्ट। एक ग्राफ बना करते हैं। ये देखिए एक ग्राफ बनाया हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स। तो ये y एक्सिस और x एक्सिस। अब आते हैं एक एक पार्ट पर। और ये देखिए कार इनिशियली एट रेस्ट। रेस्ट में तो स्टार्ट होगा 0 से। पिछले वीडियो में जो देखा होगा वो जान गया होगा कि कितना तरीके से समझाया गया है। और नहीं जो देखा होगा पिछला वीडियो आप देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ग्राफिकल मेथड्स के बारे में। तो ये कार जो स्टार्ट करेगा, अब इसमें ये स्टार्ट किया 0 से और यहाँ आया। तो ये देखिए कह रहा है कि वो यहाँ आने के बाद 40 किलोमीटर तक अपनी मूवमेंट को बढ़ाता है। मतलब कि स्टार्ट होता है 0 km/h से और जब तक यहाँ आता है 40 km/h उसकी स्पीड हो जाती है। तो ये उसका पहला पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट क्या है, यहां से वो कांस्टेंट हो जाता है। यहां से कांस्टेंट हो जाएगा मतलब कि वो सीधी रेखा हो जाएगा। ग्राफ में भी बताया था, वीडियो आप देखे होते तो ये नहीं देखा होंगे तो पीछे देख लीजिएगा। ग्राफ में बताया गया है कि जब कांस्टेंट स्पीड हो जाता है वो ठीक पैरेलल चलता है। ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट है कि ये इनफॉर्मली रिटार्ड हो जाता है। मतलब तीसरा पार्ट क्या है, ये फॉर्मली रिटार्ड्स हो गया। रिटार्ड्स का मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, मतलब स्पीड उसके 0 तक आ गया। अब आइए देखते हैं इसको पार्ट बाय पार्ट पर। अब ये क्या हुआ कि ये आपका 3 पार्ट्स में बट गया। 3 पार्ट्स में बट गया तो ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तीनों में अलग अलग चली गई है। तो ये देखिए ये पहला S1 मान लेते हैं, वो पूरा डिस्प्लेसमेंट। दूसरा डिस्प्लेसमेंट S2 मान लेते हैं
और तीसरा डिस्प्लेसमेंट S3 मान लेते हैं। ये तीनों डिस्प्लेसमेंट हो गए। ऐसा इसलिए मान लेते हैं कि देखिए हमें निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटीज। और स्पीड वेलोसिटीज वाले वीडियो में हमने बता दिया पहले ही, एवरेज वेलोसिटी मतलब कि सम ऑफ द ऑल डिस्टेंस, सम ऑफ द ऑल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टेकन ऑल द टाइम्स। यानी कि जितने भी डिस्प्लेसमेंट हुए हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देंगे, चाहे जिस तरह के हुए हों, और उसके बाद जितना टाइम लगा उस टाइम को डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी निकलता है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स में डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। और इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने कहा ना कि आपको जस्ट पीछे वाले वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशंस को बनाया है, तो यहाँ ग्राफिकल का ही हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उनके इमेजेस बताना है। तीन पार्ट्स में बढ़ गया। अब यहाँ देखिए कि टाइम जो है उसका रेशियो दिया हुआ है। पहला पार्ट 1:2 में, दूसरा पार्ट 3:2 में, तीसरा पार्ट 1। तो अगर हम मान लेते हैं कि वो t के रेस्पेक्ट में टाइम है, तो हमारा पार्ट वाइज टाइम क्या हो जाएगा, हमारा पार्ट वाइज टाइम हो जाएगा, पहला t हो जाएगा, दूसरा 3t हो जाएगा और तीसरा t। अब ये हमारा पूरा डिस्प्लेसमेंट, पूरा टाइम है। इनको हम अगर डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि अब हम निकालते हैं कि S1 कितना हो, निकालना पड़ेगा कि S1 कितना होगा। तो ग्राफिकल वीडियो हमारा देख लिया होगा अगर इसके जस्ट पीछे वाला। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, जो कवरिंग एरिया होती है, रीजन होता है, उसका एरिया होता है। तो S1 क्या हो जाएगा, S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पहले वाले ट्रायंगल्स के एरिया। और ट्रायंगल के एरिया के लिए देखो ये हाइट 40 किलोमीटर और टाइम t आवर्स। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 40 इंटू t, दैट इज इक्वल टू 20 t। ये पहला। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा कैसा है, तो दूसरा है कैसा, रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल्स में क्या होता है कि एरिया निकालते हैं तो लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, S2 क्या हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ देखो इसका 40 किलोमीटर और डिस्टेंस टाइम देखो यानी कि लेंथ ब्रेथ 3t। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 3t, दैट इज इक्वल टू 120t। ये दूसरा हो। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट्स में। ये भी एक क्या है, ये एक सर्किल है, ट्रायंगल है। तो यहां भी क्या होगा, यहां भी होगा क्या चीज, ट्रायंगल्स की एरिया। और रिटार्ड्स है या कैसा भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रायंगल्स की एरिया। S3 क्या होगा, S3 इज इक्वल टू 40 उसकी भी लेंथ है और t उसका भी टाइम है, तो t और दैट इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा, हाफ भी रहेगा। वन बाई 2 इंटू 40 इंटू t, दैट इज इक्वल टू 20t। अभी आप देखते हैं कि पहला 20t, दूसरा 120t, तीसरा क्या हो जाएगा 20t। तो तीनों डिस्प्लेसमेंट्स के को हम जोड़ देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट
इज इक्वल टू 20t प्लस 120t प्लस 20t, ये मिलकर कितना हो जाएंगे 20, 120, 140 और 20, 160t। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया 160t। इसको कितना हो गया है 160t और टोटल टाइम इक्वल टू कितना t प्लस 3t प्लस t, तो कितना हो जाएगा t प्लस 3t प्लस t दैट इज इक्वल टू 5t। तो जैसा कि हमने बताया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ 5t आया है टोटल टाइम और 160t आया है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम ले लेते हैं अब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू total displacement by taken time। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया था 160t और टोटल टाइम कितना आया था 5t। यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 से t कट जाएगा और 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 5 32 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा हो जाएगा तो 32 किलोमीटर पर आवर आएगा एवरेज वेलोसिटी। तो आप देखें कि हमें ज्योमेट्रिकल की जरूरत भी नहीं पड़ी और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो ये एक था यूज ऑफ ग्राफिकल मेथड्स। अब आगे हम एक और ले लेते हैं एग्जांपल्स, और वो क्या है वो देखिए क्या है। A car moves with a constant velocity of 10 meter per second for 10 seconds along a straight line। एक सीधे रास्ते पर क्या करता है, एक कार है जो कॉन्स्टेंटली, वो यहाँ एक्सेलरेटेड नहीं है, एक ही स्पीड में चलता है 10 किलोमीटर प्रति मीटर पर सेकंड के हिसाब से 10 मीटर प्रति सेकंड, और वो 10 सेकंड बिल्कुल सीधा उसी स्पीड में। उसके बाद देन इट मूव्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ आने के बाद अचानक से उसका हर सेकंड से 2 मीटर स्पीड बढ़ जाएगा। कब तक 5 सेकेंड तक, फॉर 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमें दो चीज फाइंड करना है, फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसके लिए भी हम एक काम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया। और पहला सेक्शन इसका, ए कार मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड। तो इसके लिए ये देखिए, ये 10 मीटर पर सेकंड और चूंकि कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन फॉर 10 सेकंड्स। अब इसके बाद 2 मीटर पर सेकंड से वो एक्सेलरेट हो जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट हो जा रही है और 5 सेकंड तक ऐसा एक्सप्रेशन चल रहा है। तो ये देखिए
ये क्या हो गया, 2 मीटर के हिसाब से पर मीटर सेकंड से स्क्वायर से इक्वल है। और इसके लिए इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास 2 एरिया मिल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हम दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, S1 एरिया को लेते हैं और S2 को लेते हैं। S1 एरिया जो है वो फर्स्ट केस और S2 सेकंड केस, लेकिन इसमें एक वेलोसिटी भी फाइंड करना है। कहां से, यहां से लेकर यहां तक जब पहुंची है तो यहां पे उसका वेलोसिटी क्या है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हम उसको थोड़ा सा ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, क्योंकि हम देखे हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो स्लोप होता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट केस हम निकालते हैं S1। तो S1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो S1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर है, यानी 10 मीटर लंबा 10 मीटर, तो मीटर से कहेंगे यहाँ पे जो स्क्वायर है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी और 10 मीटर सेकंड। ठीक है, तो ये स्क्वायर ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 100 मीटर। और इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मीटर आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा तो देखिए 100 मीटर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो कैसे लिख दिया गया, तो इस चीज को नहीं लेना है। चलिए ये पहला सेक्शन था, बीच में थोड़ा सा एक दूसरा सेक्शन हम ले लेते हैं। तो हम इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं कि भी आपको 5 सेकंड से निकालना है, तो ये मान लेते हैं कि 5 सेकंड की हो जाए। अब ये देखिए कि यहाँ से ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, तो यहाँ भी ये इसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड से। तो U हो गया 10 मीटर और प्लस एक्सीलरेशन 2 है 2, और टाइम का स्क्वायर होता है v इक्वल टू u प्लस 80। तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, और ये टाइम 5 है तो स्क्वायर हो गया, ये 10 प्लस 50 और दैट इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो उसकी स्पीड थी वो 60 मीटर पर सेकेंड थी। तो इससे हमें याद मिल गया कि ये वाला पॉइंट जो है कितना है, 60 है, यानी कि ये हो जाएगा 60। ये अगर हमें दूसरा जो ग्राफ है उसको निकालने में मदद मिलेगी। चलिए दूसरा डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो दूसरे के लिए ये देखिए ये ट्रेपेजियम बना हुआ है, तो S2 में क्या बना हुआ है, एक ट्रेपेजियम बना हुआ है, ये देख रहे हैं एक ट्रेपेजियम बना हुआ है। तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स। ये देखिए ये 10 है तो ये भी 10 है, तो 10 एक साइड और 60 दूसरी साइड, ये दोनों पैरेलल है, तो 10 प्लस 60। और हाइट कितना हो जाएगा, देखिए हाइट कितनी दूर है, ये वाला पोर्शन इस S2 के लिए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है, यानी कि ये हाइट है, वो कितना हो गया 5। तो ये हो गया 5। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए वो थोड़ा बता देते हैं।
ये यहाँ से ये यहाँ से आ जाएंगे हम यहाँ, तो हमें मिलेगा कि S is equal to S2 is equal to 1/2 into 10 plus 2 कितना 17 और इंटू 5। तो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 35 और 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 170 मीटर। तो ये S2 निकल गया और इसके पहले हमने भी निकाला था, S1 निकला हुआ है। तो हमारा अब रिजल्ट्स लिखना है, तो ये रिजल्ट्स क्या हो जाएगा हमारा, तो रिजल्ट्स हो गया कि पहला क्वेश्चन टोटल डिस्प्लेसमेंट, पहला क्वेश्चन टोटल डिस्प्लेसमेंट is equal to S1 plus S2 that is equal to कितना आया था, S1 आया था 100 प्लस S2 आया था कितना 175 that is equal to 275 मीटर। ये हमारा पहला आंसर हो गया इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा दूसरा वेलोसिटी एट एंड्स, वो हमने निकाल रखा था, वो क्या है वेलोसिटी एट एंड ऑफ 5th सेकेंड। और ये हमारा मिला था कितना 60 मीटर पर सेकेंड्स। टोटल डिस्प्लेसमेंट 275 मीटर और 5 सेकेंड्स के बाद जो एक्सेलेरेशन का 5वां सेकेंड था, उस 5 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी कितनी थी 60 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोगों ने देखा कि जो ग्राफिकल मेथड से हमने आपका यूज किया था प्रूव करने के लिए इक्वेशंस, उनका इस्तेमाल कैसे होता है, तो ये क्वेश्चन सारे इस तरह से ग्राफिकल से बनाते हैं। ज्योमेट्रिकल से भी आएगा अगले वीडियो में, ज्योमेट्रिकल का प्रूफ आएगा और उसके साथ उसके क्वेश्चंस आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर से एक बार याद दिलाते हुए कि हमसे ऑनलाइन जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो बैचेस स्टार्ट होंगे उसके बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज चल रहे हैं। तो इसलिए आप जो एडमिशन ज़्यादा, ये क्लास नहीं इसमें डिवाइड है, जिस क्लास के भी हों, जिसके एडमिशन ज़्यादा आएगा उनकी क्लास चालू हो जाएंगे। तो ऑनलाइन हमसे जुड़िए हमारे नंबर पर संपर्क करके। और आज के लिए बस धन्यवाद।